सुकेश, आपका कुछ असेसमेंट है? अब कहना चाहेंगे क्योंकि अब तो बहुत करीबी है, अब तो आने वाला है रिजल्ट। तो अब आप एग्जिट पोल क्यों कराना चाहते हैं? फिर भी कोई बात नहीं, बता दीजिए, मैं भी बताता हूं, संजीव भी बताएंगे। नहीं, मैं कुछ जानकारी दे दूं। जैसा अनंत कह रहे थे कि तेलंगाना, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना था कि छत्तीसगढ़ आपको सरप्राइज करेगा। जो लैंडस्लाइड विक्ट्री, जो एक नैरेटिव दिल्ली में बना कि भूपेश बघेल जो है वो अनबीटेबल है, ऐसा नहीं होने वाला। और हमारे आंकड़े, हालांकि वो बहुत ही कंफर्टेबली इन दिखा रहे हैं, भूपेश बघेल को 57 सीटें दिखा रहे हैं। बाकी जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें मुकाबला कड़ा है, एज है कांग्रेस को। तो छत्तीसगढ़ को पे भी नजर बना के रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में, मतलब आपको लग रहा है करीबी है मामला वहां? मुझे लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड नहीं है। राजस्थान तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, और तेलंगाना में आपका क्या? तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है। जितने लोगों से मैंने बात की है, तेलंगाना में 10 साल का शासन और ये मैसेज जाना कि बीजेपी ने बीआरएस से हाथ मिला लिया है, वो बीआरएस को पुश कर रही है, उसने कांग्रेस को एक डिसाइसिव एज दे दी। ओके, और मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में 150 सीटें, 151 सीटें जो चाणक्य ने दिखाई हैं, उसको बीजेपी खुद हजम नहीं कर पा रही है। बीजेपी को लगता है कि वो सरकार बना लेगी, पर बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश नहीं गया, लेकिन बीजेपी वहां आगे दिखाई देती है। और दो जो प्रमुख एग्जिट पोल्स आए, उनके बाद उनके कॉन्फिडेंस में और इजाफा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान अपना किला बचाने में कामयाब रहे। बाद में इस बात पर चर्चा करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जो कि हाशिए पे एक तरीके से धकेल दिए गए थे, क्या वो ओबीसी चेहरा जो 18 साल से उसने वहां सत्ता संभाल रखी है, अब बाद में जो लड़ाई होगी, क्या उनको पुश करके हटाना, 7 नेताओं को यहां से भेजा गया था, क्या शिवराज सिंह चौहान अभी भी डार्क हॉर्स है? अब उनको वहां से हिलाया नहीं जा सकता। और ये बीजेपी की इंटरनल जो डायनेमिक्स है, क्या वहां की प्रचंड जीत ऐसी अगर होती है तो क्या उस पे भी असर डालेगी? ओके, टॉकिंग पॉइंट जल्दी से अपडेट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती शुरू हो गई है, ईवीएम खुल चुकी है और ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि 8:30 बजे ईवीएम खुलनी थी, 8:33 हो गए। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखिएगा कितनी तेजी से रुझान आएंगे इन चारों राज्यों के, और इसके बाद पता चलेगा सही मायनों में इन चारों राज्यों में कौन आगे है। मेरा असेसमेंट, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की वापसी हो रही है। हो सकता है कि हमारा स्टेट एनालिसिस 150 सीटें कुछ ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 140 से 150 सीटें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लेकर सत्ता में वापसी कर लें। राजस्थान में मुझे लगता है अशोक गहलोत की सरकार आखिरी 6 महीनों में जो मोमेंटम पाई है, उससे हो सकता है कि बस वो किसी तरह अपनी सरकार बचा लें। यह मेरा असेसमेंट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में अशोक गहलोत, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मैं अपने स्टेट एनालिसिस के साथ जाना चाहूंगा। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मुझे बड़े अंतर से जीतती हुई दिख रही है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मुझे बड़े अंतर से जीतती हुई दिख रही है। संजीव, आपका असेसमेंट? मानक छत्तीसगढ़ में मैं आपके असेसमेंट से एग्री करूंगा। वहां कांग्रेस को एज है और कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। लेकिन रहा सवाल तेलंगाना का, तो मैंने तेलंगाना को फॉलो किया है और जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार वहां एक हंग वर्डिक्ट आएगा। और जिस तरह का प्रचंड बहुमत हम लोग कांग्रेस के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए जो वोट शिफ्ट चाहिए वो 10 से 12% या उससे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो संभवतः शायद नहीं होने जा रहा है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में जो चर्चा है शायद वही ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हिंटरलैंड्स में अभी भी बीआरएस बहुत स्ट्रांग है, वहाँ हंग वर्डिक्ट। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों क्लोज फाइट हैं। ये क्लिफ हैंगर जो अंग्रेजी का शब्द है, मैं इसके लिए प्रयोग करूंगा और ये किसी भी तरफ जा सकता है। मेरा असेसमेंट ये है। ओके, ऑलराइट।